और इसी के साथ साथ ये परम श्रद्धेय भैया रवि यादव और ये अरविंद यादव उनकी तरफ से ओमीर यादव इनकी तरफ से ये नोटों का हार पहना करके जो हमारा सम्मान कर रहे हैं, भगवान कन्हैया सद्बुद्धि प्रदान करे। और जितनी भी कलश वाली बहनाएं हैं वो बाहर आ जाए। कलश वाली बहनाएं आज भगवान कन्हैया ने रुकुम को लज्जित किया है। एक साइड की दाढ़ी मूछ को कटवा करके वहां से छुड़वा दिया। तब तक क्या देखा है, बलराम का आना हो गया। सारा हाल भगवान कन्हैया ने बलराम को बताया। शिषपाल सेना को लेकर के आ गया था। जितनी भी शेष सेना बची थी, भगवान कन्हैया के बड़े भैया बलराम ने अपने हल मूसल से सारी सेना को परास्त किया। रुक्मिणी को लेकर के आज द्वारका में पहुंच जाते हैं। भीष्मक को बुलवाया, उनकी पत्नी को बुलवाया, वेद मंत्रों से ये विवाह संपन्न हुआ। इस तरीके से भगवान कन्हैया का प्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ में हुआ। प्रमाण तो यहाँ तक मिल रहा है कि भगवान कन्हैया के एक विवाह नहीं 8 विवाह हुए थे। रुक्मिणी, जामंती, सतभामा, कालिंद्री, मित्रवंदना, शीलभद्रा, लक्ष्मणा और सत्या। भगवान कन्हैया के इस तरीके से 8 विवाह हो गए। एक वामासुर नाम का राक्षस था, इसने संकल्प किया था कि 20,000 कन्याओं को इकट्ठा कर लेंगे तब हम अपना विवाह करेंगे। 16,100 को इकट्ठा किया। 16,100 ने भगवान की प्रार्थना की। आज भगवान कन्हैया ने उन 16,100 के साथ में विवाह किए। इस तरीके से श्याम सुंदर के विवाह हो गए 16,108। और फरुखाबाद के रहने वाले हैं जगदीशानंद जी यदुवंश दर्पण में लिख देते हैं कि राधा का भी विवाह हुआ था, ब्रह्मा जी ने भांडीपन वन में करवाया था। और आधा विवाह बता रहे हैं कि कुब्जा के साथ में हुआ था। इस तरीके से अगर जोड़े जाएं तो भगवान कन्हैया के कुल विवाह हो गए 16,109। मगर भागवत का तो यही तक प्रमाण है, कन्हैया के विवाह केवल और केवल 16,108 ही हुए थे। इन 16,108 के 10-10 लला, एक बिटिया पैदा हुई। अंदाजा लगाओ कि कन्हैया का कितना लंबा चौड़ा परिवार हो गया। 10-10 लला और एक बिटिया पैदा हुई। और किसी को पता हो तो जरा हाथ ऊंचा करें कि भगवान कन्हैया की कुल कितनी संतानें हो गई। 16,108 के 10-10 लला, एक बिटिया पैदा हुई। ये कोई नई कथा थोड़ी नहीं, सोनम जी कहने हैं ये कथा तो होती रहती है। हाँ, वाह, हम ही बता दे रहे हैं, बकने के लिए आए हैं तो जरूर बकेंगे। 16,108 तो बेटियों की संख्या हो गई और 1,61,000 बेटों की संख्या हो गई। दोनों को जोड़ दिया जाए तो भगवान कन्हैया की कुल संतानें 1,77,188 भगवान कन्हैया की संतानें हो गई। 64 दिन में 64 विद्याओं का अध्ययन करने के बाद एक सुदामा नाम के ब्राह्मण से मित्रता हो जाती है। गुरु संदीपन के यहाँ जिस समय ये शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो एक बार गुरु माता ने कहा है सुदामा से और कन्हैया से कि चले जाओ जंगल के लिए, घर में इतना भी ईंधन नहीं है जो सुबह आवन भी हो जाए। तो कन्हैया ने जवाब दिया, मैया घबराओ नहीं। अरे सुदामा भैया मेरे साथ है, मैं अभी जा रहा हूँ जंगल से लकड़ियों को लेकर के अभी आता हूँ। जिस समय भगवान कन्हैया चले हैं लेने के लिए लकड़ियां, तो गुरु माता ने सुदामा को अपने पास बुलाया, थोड़े से जना पोटली में बांध दिए और कहा है जब भूख लगे तो आपस में बांट करके खा लेना। चले हैं दोनों बालक, किस्मत ने साथ छोड़ा, नतीजा ये हुआ बड़ी भयंकर आंधी तूफान बारिश हो रही है। और ठीक यही समय था जो आज हम और आप लोगों के बीच में है। बड़ी भयानक बारिश हो रही है।
भगवान कन्हैया ब्रज पर चढ़े हैं, सुदामा नीचे बैठे हुए हैं। आज दोनों बालक सिकुड़ रहे हैं। हुआ ऐसा, एक कवि कल्पना कर रहा है। कि वो घोर मास की घोर रातें, पानी पे पानी आने लगो। और प्रभु बनपति गुरु की सेवा में ब्रज भी तलक झुकड़ा। बगीचे के अंदर सिकुड़ रहे हैं कि लकड़ी लाने भी उन्हें मंगरी हो गई शाम। पानी भी पड़ने लगा, लौट न पाए। ध्यान रखना भी, भगवान कन्हैया ने क्या देखा है, सुदामा को भूख लगी है तो चनों को चापना चालू कर दिया। कटकट का शब्द सुनाई दिया है तो कन्हैया ने जवाब दिया, ओरे सुदामा भैया, लगता है तुम कुछ खा रहे हो और तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए हो तो मुझे भी दे दे। जब से तू आया है तभी से मैं आया हूँ भैया, मुझे भी बड़ी तेजी से भूख लगी है। बोले ही भगवान कन्हैया सुदामा से। कि मोहन ने कट कट शब्द सुना, अब बोले भैया क्या खाता है, कछु हो ये तने कमो को, कछु हो ये तने कमो को दे दे, वो गोंदम निकला जा। तो सुदामा ने जवाब दिया है, सुनो श्याम, इतनी तेजी से सर्दी पड़ रही है, सर्दी की वजह से मेरी दांती बज रही है, ये कटकट का शब्द जो सुनाई दे रहा है, हम कुछ खा नहीं रहे हैं। झूठ बोल गए सुदामा। और जब झूठ बोल गए, कुछ लोग यहाँ वर्णन करते हैं कि भगवान कन्हैया ने श्राप दिया था सुदामा को, लेकिन ऐसा गलत है कि सुदामा को श्राप श्याम ने नहीं दिया था। सुदामा को जो श्राप दिया था, ये श्राप गुरुमाता का लगा हुआ था। जिस समय पहुंचे हैं तो गुरुमाता ने कन्हैया से कहा है, जब आप दिया, एक बात बताओ, हाँ, तुम्हें कुछ खाने के लिए सुदामा ने दिया था? बोले मां नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं दिया था। बोले तुम्हें अगर नहीं दिया था तो इसका मतलब है इसने तुम्हारे साथ में छल कपट का व्यवहार किया। सुदामा को बुलाया, जवाब दिया, सुदामा अपने मित्र के साथ ने जो तुमने ये गद्दारी निभाई है, गद्दारी की है, तो जाओ, ये मेरा श्राप है, तुम लाख से लीक हो जाओ, दुखी हो जाओ, दलिद्री हो जाओ, ये मेरा श्राप है।
और कहते भी हैं कि गुरु से कपट मित्र से चोरी, चाहे हो निर्धन चाहे हो कोड़ी। कभी गुरु या मित्र के साथ छल कपट का व्यवहार नहीं करना चाहिए। 64 दिन में 64 विद्याओं का अध्ययन करने के बाद ये सुदामा अपनी सुदामापुरी के लिए पहुंचते हैं। विवाह हुआ है सुदामा का सुशीला के साथ में। धीरे धीरे सुदामा के बच्चे भी पैदा हुए हैं। अब क्या हुआ कि सुदामा को गरीबी ने घेरना चालू कर दिया। ध्यान रखना भैया, आज सुदामा के जिस समय बच्चे पैदा हुए हैं तो सुदामा को गरीबी ने घेरना चालू कर दिया। कोई कोई दिन तो ऐसे ही निकल जाता है कि भिक्षा मांगने से भी भिक्षा नहीं मिलती है। चाहे एक घर मांगे चाहे 10 घर मांगे, कभी कभी लोटा भर भी आटा नहीं मिलता है। क्या दशा हुई सुदामा की, एक कवि कल्पना कर रहा है। कि दिन भरी बेचारे और दादा दादा चिल्लाते, और पर किसी भी दिन बोझी भर के है आटा दाल न पाते। भैया बड़ा बुरा हाल हुआ सुदामा को। कोई कोई दिन तो ऐसे ही निकल जाता है कि कभी कभी लोटा भर भी आटा नसीब नहीं होता है। कभी नमक मिल जाता है तो कभी छाछ नहीं, और छाछ मिल जाती है तो कभी नमक नहीं। और एक बात और बता दूं श्रोता बंधुओं कि गरीबी में कोई किसी का नहीं होता है। हितकारी, व्यवहारी, परिवारी, रिश्तेदारी, घरवारी, ये 7 तब तक ही देते हैं जब तक तुम्हारी जेब में पैसा होता है। वन जाते ही लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है और टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो सबसे खास होता है। बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं, और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। गरीबी में कोई किसी का नहीं होता है दादा, और भगवान ना करे जो किसी को गरीबी दे। हम देख रहे हैं कि दुनिया में गरीबों का बड़ा अपमान हो रहा है। गरीब के यहाँ से अगर कोई इंसान सा चला जाए तो लोग उसे देखने के लिए नहीं जाते हैं, और अमीर के यहाँ से अगर कोई कुत्ता सा मर जाए तो लोग ये कहा करते हैं भैया अमीर का कुत्ता है, चलो देख ले। कितना अपमान हो रहा है गरीबों का। एक कवि लिख रहा है, बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है।